today lecture is about basic terminologies related to food and food science. क्योंकि अभी हम जो पोर्शन कवर करेंगे मेरे लेक्चर्स में वो फूड साइंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए पहले हमें बेसिक डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए अगर आगे हम पढ़ते हैं, या फिर आगे साथ साथ जो जो भी आएंगी तो वो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिनके आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम फूड साइंस की बात कर रहे हैं, जो हमने आगे फूड साइंस पढ़ा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फूड क्या होता है। फूड इज एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट अब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। अब इस डेफिनेशन में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करने वाली है। एक तो वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होना चाहिए और वो मेंटेन करे लाइफ और ग्रोथ को। वो कोई चीज़ जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो और वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की या लाइफ ऑन अर्थ पर किसी भी लाइफ की जो है वो मेंटेन करे लाइफ और ग्रोथ को। ठीक है। तो अगर अब हम बात करें न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स की, तो जो सबसे ज़्यादा मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं फूड में, उनमें हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स, एंड ऑफ कोर्स वाटर। इट्स ऑल ऑलरेडी इसेंशियल फॉर लाइफ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम काउंट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, जो हमें प्रोवाइड करती हैं एज फूड में होती है प्रेजेंट, इसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, प्रोवाइड करती है विद एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस नेसेसरी टू रेगुलेट केमिकल प्रोसेसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो हमें चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ है उसे सस्टेन करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट करे। इन सब ये सब आप कह सकते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स का काम है। ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट जो सिर्फ जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं कार्ब, प्रोटीन और फैट्स, एंड मिनरल विटामिन जो है वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और अब इन सब प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, सपोर्ट करते हैं फूड टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ऑल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन सब को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द साइंस दैट स्टडी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल साइंसेस। अब न्यूट्रिशनल साइंसेस के साथ साथ जो दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं वो है फूड साइंस। फूड साइंस बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री फूड की, बायोकेमिस्ट्री फूड की, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी माइक्रोबायोलॉजी, उसकी बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हों और वो साइंटिफिक नॉलेज दे टू सोल्व रियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मैनी फेसेट्स ऑफ द फूड सिस्टम। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास बेसिकली, अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूँ, तो जो फूड साइंस है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और फूड की उनको डील करती है, उनको स्टडी करती है, और उनके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या स्टोरेज, उस सब को हम फूड साइंस में जो है वो डील करते हैं। फूड सर्विस और फूड केटरिंग, ये आप कह सकते हैं इंडस्ट्री वाली साइड पे या मील मैनेजमेंट वाली साइड पे आती है, जिसमें लोग ज़्यादातर बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो मील को प्रिपेयर कर रही हैं आउटसाइड द होम। इसमें हमारे पास रेस्टोरेंट्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कैफेटेरियाज आते हैं, केटरिंग ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है। और इन सब चीज़ों में हम फूड सर्विस और फूड कैटरिंग को डील करते हैं, जो कि मेनली रेस्टोरेंट्स में ही हम इस चीज़ को डील करते हैं, फूड सर्विसेज को। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, जिसमें हम पेशेंट की जो है नीड और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फूड को प्रिपेयर किया जाता है और फूड को सर्विस किया जाता है फ्रॉम हॉस्पिटल किचन टू हॉस्पिटल रूम और बेड टू द पेशेंट। फूड साइंस के बाद जो हम जिस भी फील्ड की बात करते हैं, उसमें हमारे पास आती है फूड टेक्नोलॉजी। जो फूड टेक्नोलॉजी है, ये आप कह सकते हैं कि फूड साइंस के अंदर एक ब्रांच आती है जिसे हम फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि डील करती है प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की। अब फूड टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम फूड को डील करते हैं, जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और इनोवेशंस की बात करते हैं, इसी तरह हम फूड की भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस की बात करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट फूड की प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं और
को हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? जो मेन चीज़ हमारे पास आती है वो आती है इन दोनों में डिफरेंस की बात, कि हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जो फूड साइंस है वो बेसिकली हमारी फूड की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेफ्टी और उसकी न्यूट्रिशन को डील करती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो उसकी फ्लेवर को इन्हेंस कैसे करे, किस तरह किसी प्रोडक्ट की कंज्यूमेबिलिटी को या इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसकी एस्थेटिक प्रेफरेंसेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। बेसिकली हम, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बना रहे हैं घी, ठीक है, थ्रू हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, और हमारे पास वनस्पति घी बन गया है, तो ये हमारे पास फूड साइंस में आता है। लेकिन अगर हम उसमें विटामिन ए या विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन करा रहे हैं तो ये हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी में आता है, कि हमने फूड में इम्पार्ट की है कोई चीज़ जो कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को या उसकी एस्थेटिक सेंस को जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है फूड सेफ्टी की, कि हम किस तरह फूड को प्रोड्यूस कर लिया, हमने फूड में हमने चीज़ें इम्पार्ट कर लिया, तो अब हम उसे सेफ कैसे करें। तो ये सब चीज़ें जो है हम फूड सेफ्टी के डोमेन में पढ़ते हैं, और इस डिसिप्लिन में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमने किस तरह फूड को हैंडल करना है, उसकी प्रिपरेशन को, उसकी स्टोरेज को, और किस तरह हमने प्रिवेंट करना है उसे फूडबोर्न इलनेसेस से, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इम्पार्ट कर रहे हैं उसके अंदर। इस सब चीज़ों में हम फूड सेफ्टी को रेफर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है फूड सेफ्टी के, उसके बाद आती है फूड हाइजीन की। फूड सेफ्टी में तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि उसको हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फूड हाइजीन जो है वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है फूड सेफ्टी का, जिसमें हम बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि फूड की स्टोरेज, प्रिपरेशन और कुकिंग के दौरान हम उसको हैंडल किस तरह कर रहे हैं। किस तरह हमने अगर कोई वेजिटेबल लाई है तो किस तरह हमने उसको धोया है, उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव किए हैं। अगर हम चावल धो रहे हैं तो हमने किस तरह उसमें से जो कंकर हैं या जो भी वो अदर डर्ट स्टफ है उसको रिमूव किया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमें गुड प्रैक्टिसेस यूज़ करनी होती हैं ताकि हम कंज्यूमर तक सेफ और हेल्दी फूड जो है वो पहुंचा सकें। अब फूड हाइजीन के बाद हम किस तरह, अगर हमने हाइजीन नहीं सही से प्रॉपरली फॉलो किया तो हम उसकी स्पॉइलेज फूड की नहीं रोक सकते। तब फूड की स्पॉइलेज क्या होती है कि वो प्रोसेस जो कि प्रोडक्ट को बनाए अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, किसी भी तरह से उसके टेस्ट में चेंज करके, उसकी स्मेल में, अपीयरेंस में, टेक्सचर में कुछ भी चेंज करके अगर हम फूड को अनप्लेजेंट और अनअक्सेप्टेबल कर रहे हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसको हम रेफर करते हैं फूड स्पॉइलेज में। और मोस्टली जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज है उसमें हम बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स को काउंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर इंसेक्ट्स और रोडेंट्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए। अब अगर फूड की स्पॉइलेज की बात हमने की है तो हम किस तरह फूड स्पॉइलेज को कैटेगराइज करते हैं कि फूड की इंटॉलरेंस हो गई है, फूड की एलर्जी हो गई है, फूड की पॉइजनिंग हो गई है। अब सबसे पहले अगर हम इंटॉलरेंस की बात करें तो जो सर्टेन फूड हैं वो अनप्लेजेंट फिजिकल रिएक्शन देते हैं बॉडी को। बेसिकली ज़्यादातर शुगर्स वगैरह की वजह से इंटॉलरेंसेस हो जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि लैक्टोज की इंटॉलरेंस हो गई है, और वो जो है वो डिफरेंट अनप्लेजेंट सी अपीयरेंस दे रहे हैं बॉडी में, जिसमें हमारे पास ब्लोटिंग होती है, स्टमक पेन होती है, या कोई भी इस तरह का नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग हो रहा होता है। तो ये होती है फूड इंटॉलरेंस, मोस्टली शुगर्स की वजह से होती है कि बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाई ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये फूड की इंटॉलरेंस में आता है। नेक्स्ट इज फूड एलर्जी। फूड एलर्जी बेसिकली ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन्स की वजह से होती हैं, कि कोई भी बंदा जो है वो एलर्जन होता है किसी भी प्रोटीन के लिए, तो अगर आपने वो फूड कंज्यूम कर लिया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन से जो है वो उसके अगेंस्ट एक्टिव होगा, और वो जो है वो बॉडी को उसका रिस्पॉन्स आएगा, और वो रिस्पॉन्स किस डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट तरह से, ज़्यादातर रैश हो जाते हैं, और माउथ पे, थ्रोट में, ईयर्स में सेंसेशंस आती हैं, इसी सेंसेशन जिसकी वजह से आप इस चीज़ को आइसोलेट कर पाते हो कि आपको फूड एलर्जी हो गई है, फूड इंटॉलरेंस से। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर माइक्रोबियल टॉक्सिन से रिलेटेड है, जैसे बैक्टीरिया और उनके टॉक्सिन से अगर वो ब्लड में चले गए हैं तो वो डिफरेंट जो है वो पॉइजनिंग इफेक्ट देते हैं, जिसमें वोमिटिंग और डायरिया होता है, और ये समटाइम जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग अगर आपने बैक्टीरियल स्पोर्स या आपकी ब्लड में टॉक्सिन चले गए हैं तो ये ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ऑलमोस्ट 250 डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग जो है वो डिस्कवर हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें हमारे पास इकोलाई है। इकोलाई वाटर में, सेवरेज वाटर में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। लिस्टीरिया, साल्मोनेला, अनकुक्ड
मीट में, एग में प्रेजेंट होता है, नोरो वायरस होता है जिसको हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसमें बोटुलिज्म कोज करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कंपाइलोबैक्टर है, विब्रियो शाइजेला है। ये सब चीज़ें जो है वो फूड पॉइजनिंग कोज करती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फूड डाइवर्सिटी। फूड डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट फूड्स में या फूड ग्रुप्स में अगर हम किसी भी और रेफरेंस पीरियड के टाइम पे उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब फूड ग्रुप्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के फूड ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास फूड गाइड पिरामिड में हमारे पास स्टार्च का ग्रुप अलग आता है, प्रोटीन का ग्रुप अलग आता है, फैट का ग्रुप अलग आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्रुप अलग आता है। ठीक है, तो अगर हम हर एक फूड ग्रुप में से जो है वो अपनी फूड आइटम चूज करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हम फूड डाइवर्सिफाई या डाइटरी डाइवर्सिटी ले रहे हैं, कि हम हर तरह से वेराइटी डिफरेंट ऑफ वैरायटी की जो है हम वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज फूड सिस्टम। फूड सिस्टम जो है वो एक कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ का, जिसमें प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक सब प्रोसेसेस आते हैं कि हम किस तरह फूड को प्रोड्यूस करें, किस तरह उसे प्रोसेस करें, किस तरह उसे हम ट्रांसपोर्ट करें और किस तरह हम उसे कंज्यूम करें। और इन सब में जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं फूड सिस्टम में, कि हम किस तरह सस्टेनेबल फूड जो है वो प्रोवाइड करें, फूड को वेस्ट ना करें, और इन्वायरमेंट फूड पे की प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट दे रहा है, और फूड किस तरह इंडिविजुअल की और पॉपुलेशन की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ें हम फूड सिस्टम में डील करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं फील्ड से लेकर आपकी फोकल नाइफ तक, आपकी टेबल प्लेट तक, जितने भी सारे इश्यूज फूड से रिलेटेड आते हैं वो हम फूड सिस्टम में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन या फूड सस्टेनेबिलिटी। क्या होती है कि वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्रोडक्शन में, सप्लाई में और कंजम्पशन में हम कर रहे हैं शेयर, ताकि हम सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड कर सकें, या इंडस्ट्री जो है वो वायबल हो कि वो कंज्यूमर को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर सके। क्या होती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड, और उसकी इन्हेंस कर सके नेचुरल इन्वायरमेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस तरह नीड भी इंक्रीज कर रही है कि हम फूड को प्रोड्यूस करें, उसे ग्रो करें। जो सस्टेनेबल फूड होता है, इट्स नॉट isn't only about the food itself, it's a combination of factors, जैसे कि हम किस तरह फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किस तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह हम उसे पैकेज करें और किस तरह हम उसे कंज्यूम करें। इवन जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूमर है वो सब इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सस्टेनेबल मतलब हम फूड वेस्ट तो नहीं करें, अगर हम कंज्यूमर के एस्पेक्ट पे देखें और फूड प्रोडक्शन के लेवल पे देखें कि जो इंडस्ट्री है वो सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि अक्सर जो वेस्ट है वो हमारा जा रहा होता है नालों में या इस तरह समुद्रों में या दरियाओं में, तो जो मेरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आप सस्टेनेबल तो नहीं कर रहे, आप इन्वायरमेंट में जो है वो सस्टेनेबिलिटी तो नहीं ला रहे, आप इवन उसमें वर्स्ट कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि फिशेज और जो हमारी मेरीन लाइफ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर हम अपने जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट को अच्छे से डिकम्पोज या डिस्पोज नहीं करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे रहे। क्योंकि वही फिशेज अगर टॉक्सिन प्रोडक्ट जाता है फिशेज में और वही फिशेज एक ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, तो इट्स वेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को यूनाइटेड नेशन और फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी जो है वो इस तरह डिफाइन करती है कि ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड that meet their food preferences and dietary need for an active and healthy life। अब अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करो तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब इम्फोसिस के लिए है कि जैसे ऑल पीपल एट ऑल टाइम, मतलब तमाम इंडिविजुअल, और वो अगर 3 वक्त खाना है, ये नहीं कि एक टाइम पे या 2 टाइम, 3 टाइम या 3 टाइम्स अ मील एट ऑल टाइम। ऑल पीपल मतलब हर तरह के लोग, वो हाई अपर क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास या लोअर लोअर क्लास तक के लोगों को भी असेस हो। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक असेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस। सिर्फ आपके पास सेफ फूड या सिर्फ फूड और सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी आप फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को फुलफिल कर सकते हो कि फूड अवेलेबल भी हो, फूड सफिशिएंट भी हो, फूड सेफ भी हो और फूड न्यूट्रिशियस भी हो, फिर ही हम उसे फूड सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। अदरवाइज अगर इसमें एक भी पैरामीटर एब्सेंस है तो हम उसे फूड सिक्योरिटी में काउंट नहीं करते, वो फूड इनसिक्योरिटी में चला जाएगा।
नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो कि हम यूज और प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए फूड, ठीक है। हम फूड ओपन किसी भी फूड को अगर एक पैकेज की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो फूड प्रोडक्ट होता है, और ज़्यादातर बिजनेस एस्पेक्ट में या उसकी एस्थेटिक सेंस को या कंज्यूमर की अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करने के लिए जो है वो फूड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज फूड माइल प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग जो है इसमें जनरली सारे प्रिपरेशन ऑफ फूड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट इनटू अनदर फॉर्म जो है, अगर हमने एक फूड को दूसरे फूड में चेंज किया है और उसके दौरान हमें जो जो भी प्रोसेस करना पड़ा है उसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। सपोज अगर हम एक ऑरेंज को ऑरेंज जूस में कन्वर्ट करें, या हम एक टोमेटो को टोमेटो प्यूरी या टोमेटो केचप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टोमेटो को टोमेटो केचप में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा हमें सारे स्टेप में से पास करना पड़ा है उस सब को हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, कि हम फूड को प्रोसेस कर रहे हैं और हम किसी और चीज़ में चेंज करके उसे कंज्यूमर को अवेलेबल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फूड माइल। फूड माइल जो है वो अगर हम फूड को ट्रांसपोर्ट करें, किसी भी फूड प्रोडक्ट को या फूड आइटम को फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और उसके दौरान जितना भी हमारा फ्यूल जो है उस ट्रांसपोर्ट में यूज हुआ है उसको हम काउंट करते हैं, और उसकी मेजरमेंट को हम फूड माइल में कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमने इतने माइल्स फूड को ट्रांसपोर्ट किया है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और हम इसको जो माइल्स हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्यूल काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज फूड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम जनरल पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करते हैं। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कंसिडर करती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ फूड सिस्टम, जिसका सबसेट है, क्योंकि फूड सिस्टम में भी हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि हम कौन सा प्रोसेस और मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ये वेरी करती है बाय लोकेशन टू लोकेशन। पहले जब एंशियंट टाइम्स में हम कार्ट्स यूज़ करते थे, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, अब ट्रक्स आ गए हैं, बसेस आ गई हैं। पाकिस्तान में तो अभी भी इतना कोई अच्छा वेज नहीं यूज़ किए जाते फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपको रिक्शा और कार्ट्स में भी स्पेशली मीट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाहर जो है वो प्रॉपर बसेस और वैन्स बनाई गई हैं जिनमें प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सब एस्पेक्ट्स को काउंट किया जाता है, ताकि फूड स्पॉइल ना हो या फूड में कोई ऐसी अल्ट्रेशन ना आए उसकी टेक्सचर में, उसके टेस्ट में, उसके अपीयरेंस में। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है। इसके बाद फूड की सेफ्टी के बाद जब मैंने बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि फूड को हम हैंडल प्रैक्टिसेस होती हैं। फूड की हैंडलिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि हमने गाइडलाइंस और प्रोसेसेस फॉलो करने हैं ताकि हम जो फूड है उसको अनवांटेड और अनहेल्दी फैक्टर से अवॉइड रेस्क्यू कर सकें, ठीक है, और मिनिमाइज कर सकें उन प्रैक्टिसेस को जो कि वो फूड में पोटेंशियल हैजर्ड कोज कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपने क्वालिटी फूड इंप्रूव करनी है। डिफरेंट वे, क्लीन, सेपरेट, कुक, चिल, ये 4 चीज़ों से हम फूड को हैंडलिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। क्लीन मतलब हमने वॉश हैंड करने हैं, उन सर्फेसिस को क्लीन करना है जहाँ पे हम फूड को यूज़ हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट, आपने डोंट क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब जो रोक है उसको कुक से सेपरेट रखना है, ठीक है, और ताकि वो क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। चिल, चिल में आपने रेफ्रिजरेटर को प्रॉम्प्टली यूज़ करना है ताकि आप उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम हो ताकि फूड स्पॉइल ना हो, और आपने कुक करना है एट राइट टेम्परेचर। जनरली 5 रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। रूल 1 इज़ वॉश हैंड बिटवीन स्टेप्स। रूल 2 सैनिटाइज द वर्क प्लेसेस। रूल 3 सेपरेट करनी है आपने कटिंग बोर्ड और रॉ के, मीट के, वेजिटेबल के। नेक्स्ट इज रूल 4 जो है आपने फूड करना है एट राइट एंड सेफ टेम्परेचर। और रूल 5 जो है कि आपने हॉट एंड कोल्ड को एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ही प्लेस करना है। हॉट को हॉट में, कोल्ड को कोल्ड में, जो रेफ्रिजरेट वाला है वो रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रीज़र वाला है वो फ्रीज़र में। ठीक है, आज के लेक्चर का इतना ही है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं।